जो इनकी टेट्रालॉजी है, ठीक है, सेकंड वाली, कंफ्यूज मत होना कि ट्रायोलॉजी फर्स्ट टेट्रालॉजी के अंदर है, 3 प्ले ना, इसलिए बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो टेट्रालॉजी में कौन से प्ले लिखे हैं आप लोगों ने? जी हाँ, टेट्रालॉजी है जी। हाँ, हेनरी फोर्थ का सबसे पहले कौन सी आती है? रिचर्ड 2, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हेनरी के बारे में लिखा, कौन सा हेनरी? हेनरी फोर्थ के बारे में लिखा है, ठीक है। कौन से? पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2, और बस 2 ही पार्ट है इसके, और एक और लिखा है यहाँ पर हेनरी फिफ्थ। ये याद हो गया आपको? ठीक है भाई। हाँ, हेनरी, यहाँ पर जो हेनरी फोर्थ है, ठीक है, हेनरी फोर्थ का ही क्या कर रहे हो पूनम? सेकंड रिचर्ड है, ठीक है। हेनरी फोर्थ का पार्ट थर्ड नहीं है, पार्ट 2 में ही तो लिखा है उन्होंने। हाँ, 2 पार्ट है, फिर हेनरी फिफ्थ है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करोगे आप मुझे अभी। ओके, हेनरी एट की डेट बताना। हेनरी एट की डेट बताओ। हेनरी एट की डेट, रिटन डेट पूछ रही हूँ मैं। पब्लिकेशन में तो फिर क्वार्टो आ जाते हैं, और 1623 वाला फोलियो आता है सबसे पहले, ठीक है। तो वो पब्लिशिंग तो मैं पूछती नहीं हूँ, शेक्सपियर के बारे में जो पूछा जा रहा है तो रिटन पूछा जा रहा है। तो हेनरी एट 1613, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो यहाँ पर। हाँ, मुझे बताओ कि हम हिस्ट्री प्लेस पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो मुझे ये बताओ कि जब हम हिस्ट्री प्ले परफॉर्मेंस होती थी, जिस दिन हिस्ट्री प्ले की, उस दिन वहां पर थिएटर के बाहर, ठीक है, ऊपर भी और बाहर भी, तो वो कौन सा फ्लैग वहां पर, मतलब कौन सा फ्लैग था वो रेज किया जाता था, उसको बताएंगे। हाँ, ऑल इज ट्रू नाम है इसका, ठीक है। बताइए किस कलर का, ये पूछ रही हूँ मैं। अगर हिस्ट्री प्ले परफॉर्म हो रहा है तो कौन से कलर का फ्लैग होगा? जी, और तीनों बता सकते हो आप मुझे कि ट्रेजेडी है तो कौन सा है, हिस्ट्री है तो कौन सा, और कॉमेडी है तो कौन सा। हाँ, लिख के बताओ ना सीक्वेंस में, ऐसे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, तुम रेड भी लिख रहे हो, तुम ब्लैक भी लिख रहे हो, है ना जी। तो ब्लैक, रेड और व्हाइट में से चूज करना है आपको, ब्लैक, रेड और व्हाइट, ठीक है। तो देखो, अगर हम रेड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हिस्ट्री प्ले हो रही होगी उस दिन, मतलब हिस्ट्री की परफॉर्मेंस चल रही होगी, कोई हिस्ट्री प्ले शेक्सपियर ने लगवाया होगा अपना, ठीक है। अगर ब्लैक की बात कर रहे हैं, ब्लैक लगा हुआ है तो उस दिन ट्रेजेडी है। और अगर फिर किसी दिन मतलब व्हाइट फ्लैग है तो उसके अंदर क्या होगी? कॉमेडी या फिर कोई लाइट प्ले, ओके, कोई भी लाइट प्ले हो सकता है, ठीक है भाई। हाँ जी, हिस्ट्री आपका हो गया याद, आपको हिस्ट्री मतलब रेड प्ले, ठीक है। हिस्ट्री में ब्लडशेड था, आप ऐसे याद कर सकते हैं, रेड है। ट्रेजेडी, ठीक है, ट्रेजेडी में ब्लैक, सब कुछ ब्लैक ब्लैक होता है ट्रेजेडी में, हर चीज खो जाती है। और व्हाइट तो आपको याद ही रहेगा कॉमेडी के लिए, ठीक है। कंफ्यूजन हो सकता है तो ट्रेजेडी और उसमें हो सकता है। ओके भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, चलो ये तुम्हें ऐसे नहीं समझ आएगा, इसे बाद में पूछूंगी हम लोगों से। इसे बताओ, चलो पूछ ही लेती हूँ, जब लिखा हुआ है तो मैं लिख देती हूँ एक। हाँ, फिर ये कब पूछूंगी मैं, अभी पूछ लेती हूँ ना जी। एक चीज लिख रही हूं मैं, इसका मतलब अगर पता हो तो बताना। टोटस, ठीक है, मुंडस, शेक्सपियर से रिलेटेड है ये। एजिट, हिस, ओके, हिस्ट्री, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा सो मुझे लगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब बताओ। और ये रिलेटेड किससे? इनके थिएटर से रिलेटेड ही है, ठीक है, इनका जो थिएटर है उससे रिलेटेड ही है। ये ना स्लोगन है, ठीक है। और ये कहां से है? ये शेक्सपियर के प्ले से इंस्पायर है, मतलब कनेक्टेड आप कह सकते हैं। कौन सा? एज यू लाइक इट। अब तुम्हें धीरे धीरे याद आ जाएगा तुम्हारा ना, अभी कनेक्शन बन जाएगा। एज यू लाइक इट से, ठीक है। और बहुत ज्यादा सिमिलर है किस चीज से? वहां पर जैकस की कोट से। जैकस की एक बहुत ही इंस्पायर करने वाली, या इंस्पायर छोड़िए, वो लाइफ को बताने वाली एक कोट है, ठीक है। तो उस जैकस की एक कोट है, वही इसका मतलब है, वही इसका मतलब है जी। आपने सही बताया, ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, ठीक है। तो यही से इंस्पायर होके क्या लिखेंगे आप इसको? द होल वर्ल्ड इज अ प्ले हाउस। इसका मतलब है द होल वर्ल्ड
इज अ प्ले हाउस, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो डिवीजन होता था ना, जैसे कि परफॉर्मेंस के लिए मतलब प्ले उसके अंदर जाते थे, परफॉर्मेंस के लिए छोड़िए, जो ऑडियंस से जब वो आती थी, ओके, तो वहां पर क्या है कि काफी ऊंचा सा एक चबूतरा सा आप कह सकते हैं, ऊंचा उठा के वहां पर ना उसकी जो ये है हरक्यूलिस है, उसकी एक इस तरह की स्टैचू उस तरह से बनाना, एंड फिर वहां पर इस तरह से कि द होल वर्ल्ड इज अ प्ले हाउस, तो इस तरह से लिखा जाता था, टोटस मुंडेनिस एजिट हिस्टोरिनम, ओके। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता था, वो ये बताने की कोशिश करते थे कि पूरा वर्ल्ड ही एक प्ले हाउस है, तो प्लीज कम एंड एंजॉय, ओके। हाँ, ये ध्यान रखना, ये एक अलग पॉइंट था जो मैंने आपको पहले कभी नहीं कराया, क्योंकि मुझे खुद अभी पता चला जब मैं सर्च कर रही थी, पढ़ रही थी तो मैंने सोचा मैं आपको क्यों ना बताऊं। चलो नेक्स्ट बताओ फटाफट से, कि एडवर्ड थर्ड नाम का एक प्ले था, ओके, जिसमें थोड़ा सा मतलब ऐसा इल्यूजन है, ये है कि भाई हाँ ये इनका है, कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है, ठीक है, शेक्सपियर का, लेकिन शेक्सपियर का वहां पर लगता है कि है। तो कल मैंने आपसे बताया था कि एडवर्ड थर्ड के अंदर कोलेबरेशन समझा जाता है कि कोलैब हुआ था, ठीक है, तो किस किस के बीच में हुआ था, एक तो शेक्सपियर हो गए, और दूसरे कौन, कल ये मैंने बताया था जी, बताइए दूसरे कौन थे, दूसरे थे थॉमस किड। हाँ, मार्लो को हटा लीजिए, वो मैंने फिर से पढ़ा, तो मार्लो आपको वहां पर मतलब रेयर दिखेगा, मार्लो आपको सेकंड में दिखेंगे, तो आपको दूसरा नाम याद करना है थॉमस किड, ठीक है, जो थॉमस किड है उनका कोलैबोरेशन है। चलो फटाफट करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, मैं पूछती चल रही हूँ, तुम बताते चलो, ठीक है, इसलिए मैंने वो नहीं बनाई है पीपीटी वगैरह, क्योंकि मैंने करा रखा है, कल ही कराया था ये सारी चीजें, तो तुम्हें याद होगी। अच्छा, पेरिक्लीज में बताओ, मैंने कल बताया था जो पेरिक्लीज है उसमें किसका कोलैबोरेशन है, पेरिक्लीज में किस किस का कोलैबोरेशन है, एक तो शेक्सपियर हो गए, शेक्सपियर तो रहेंगे ही, हाँ ये थॉमस किड हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, एडवर्ड थर्ड के अंदर, ओके, पेरिक्लीज के अंदर किसका कलेक्शन है, मुझे वो मंगाना पड़ेगा ठीक है, रखने के लिए, कल आज मंगा लेती हूँ उसको। हाँ, विनकेस, दिव्यानी ने आंसर किया है, प्रियंका ने, दिव्यानी की स्पेलिंग मिस्टेक है, एंड प्रियंका ने आंसर किया है, ठीक है, और सरोज ने भी आंसर किया है, अमृता ने भी आंसर किया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने सही आंसर किया, पूरा नाम है इनका जॉर्ज विल्किंस, ठीक है, तो जॉर्ज विल्किंस के साथ कलेक्शन है पेरिक्लीज में। हाँ, नेक्स्ट मैंने आपको कल बताया था मैकबेथ में किसके साथ कोलैब है, जो मैकबेथ है मतलब कोलैब नहीं है, लेकिन उन्होंने चेंजेस किए हैं, काफी सारे स्टैंजास भी ऐड किए हैं, और हिकेट का सीन भी ऐड किया था, कल बताया था ना मैंने, तो वो कौन थे, वो कौन थे, मिडल्टन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मिडल्टन, और मिडल्टन के साथ एक और प्ले है जिसमें कोलैब हुआ है, मैकबेथ आपने समझ लिया, ठीक है, हाँ, थॉमस मिडल्टन के साथ में कल और बताया था मैंने कि एक और में कोलैबोरेशन हुआ है, वही पूछ रही हूँ जो कल पढ़ाया था, ठीक है, उसके अलावा भी पूछूंगी, लेकिन अभी यही पूछ रही हूँ आप लोगों से मैं, ठीक है, तो थॉमस मिडल्टन आपको ध्यान रखना है, टिमोन्स ऑफ एथेंस, टिमोन्स ऑफ एथेंस के अंदर है, ठीक है, कलेक्शन कल मैंने रिवाइज कर लेना फिर से उसको, ठीक है, बाकी आज की क्लास को रिवाइज कर लोगे तो बेटर रहेगा। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है कि थॉमस मिडल्टन का अगर नाम आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, तीन प्ले याद रखने हैं, ठीक है, यहां पर जो थॉमस मिडल्टन है, ओके, इनकी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज ओके माफ कर देना उसके लिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि मैकबेथ के कुछ सीन्स इन्होंने ऐड किए हैं, कुछ सॉन्ग ऐड किए हैं, ठीक है, कम अवे कम अवे कम अवे वाला भी है, और साथ में हिकेट का जो सीन है वो इन्होंने क्या किए हैं, इसमें ऐड किए हैं, किसने, थॉमस मिडल्टन ने। एक आपका टिमोन्स ऑफ एथेंस है, ओके, टिमोन है, टिमोन ऑफ एथेंस, और एक कौन सा है, मेजर फॉर मेजर भी ऐड कर लो, ठीक है, इसमें भी ऐसा माना जाता है, मेजर फॉर फोर है ना, मेजर, इसमें भी क्या है, ऐड किया हुआ है, मतलब कि इन दोनों ने कोलैब किया है। एक और वर्क है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ओके, तो ये फोर जो आपके वर्क्स हैं किसके हैं, शेक्सपियर के, ये कंसिडर किया जाता है कि थॉमस मिडल्टन के साथ में कोलैब है कैसे न कैसे ही, ओके, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े, इनको याद रहेंगे, हाँ याद रखना इस चीज को, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो, फटाफट फास्ट लिख के ऐसे आप कर सकते हो। अच्छा, एक और बताया था मैंने कि इनका ना, हाँ, जॉन फ्लेचर के साथ और बताइए आप,
जॉन फ्लेचर, ठीक है। तो जो जॉन फ्लेचर हैं उनके साथ में कोलैब किस किस में है? जॉन फ्लेचर के साथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। बताइए किस किस में कोलैबोरेशन है जॉन फ्लेचर के साथ? हेनरी एट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक मैंने लिख दिया हेनरी एट। एक मैंने लोस्ट प्ले भी बताया था, बताओ कौन सा है? एक मैंने लोस्ट प्ले भी बताया था कि इनका प्ले वो खो गया, वो कौन सा था? सी से था, सी। हाँ, टू नोबल किंग्समैन, जी बहुत बढ़िया, किंग्समैन। कार्डिनो, वेरी गुड सरोज। अर्चना, टीना, ओके बहुत बढ़िया, तुम्हें तो सब याद है, जीनियस। ओके कार्डिनो, ये खो गया है, लॉस्ट प्ले है, बट इसमें कोलैब हुआ है, इसके साक्ष्य एविडेंस है। ओके और एक कौन सा है? टू नोबल किंग्समैन, टू नोबल किंग्समैन कोलैबोरेटेड विद किंग्समैन। ओके किसके साथ? विलियम शेक्सपियर। रट लिया मैम हमने, हाँ रटना है, ये सब चीजें, ये रट्टापंती है बिल्कुल। रिवीजन मतलब रट्टापंती, समझने का टाइम नहीं है अब। ओके चलो इसके आगे बढ़ते हैं हम, ये हमने समझ लिया। हाँ नेक्स्ट बताओ आप मुझे कि जो शेक्सपियर हैं उनके किस किस प्ले के अंदर आपको एपिलोग देखने को मिलता है? प्ले बताओ, प्ले के साथ में किसने बोला, और जो इंपॉर्टेंट है दो बता दो बस मुझे, बाकी ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है। बस दो इंपॉर्टेंट है उन्हें बता दो, बाकी ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई एम आस्किंग अबाउट किसके बारे में? एपिलॉग्स। जो एपिलॉग है ओके उसके बारे में। एपिलॉग मतलब कि एंड में, प्ले के एंड में, ठीक है। तो आपको कहां कहां देखने को मिलते हैं? दो इंपॉर्टेंट है, बस उनके नाम जानने हैं मुझे। एज यू लाइक इट में रोजालिन, टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरियो, वेरी गुड ज्योति। प्रियंका बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर किया है, सरोज ने भी आंसर किया है, अनुज ने आंसर किया है, शिव ने, एंड पूनम, स्वाति, आरजू, अनामिका, निशा, रेखा, अनुज, आरती, ठीक है अगेन जी। हाँ ममता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने आंसर सही बताया मुझे कि जो एपिलोग है वो आपको एक तो टेम्पेस्ट का इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है, जो कि प्रोस्पेरियो एट द एंड कहता है, प्रोस्पेरो। और एक कौन है यहाँ पर? एज यू लाइक इट की रोजालिन। एज यू लाइक इट में कौन बंदी है ये? रोजालिन। रोजालिन कैसे मतलब क्या, किस तरह से वो होती है, डिस्गाइज होती है, नाम बताना उसका, कभी भूल गए हो? जल्दी से नाम बताओ। जी वैसे 6 प्लेज है, हाँ वैसे किंग हेनरी आपका 4th है, ठीक है, जिसके पार्ट 2 में है। ओल्स वेल दैट एंड्स वेल में भी है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये दो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन्हें ज्यादा पूछा जाता है। गैनीमेड, बहुत बढ़िया, तो आपको ध्यान रखना है रोजालिंड एज अ गैनीमेड। ओके जो गैनीमेड है इसके नाम से क्या होती है ये? वो हो जाती है, मतलब डिस्गाइज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफर ऑफ विलियम शेक्सपियर। बताइए फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफर। हाँ सीलिया इज एलिना, वेरी गुड। फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफर जिन्होंने चोरी वाली बात सामने लेके आ गए, निकोलस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थॉमस निकोलस। इन डेट भी बतानी है इसकी, कब लिखी उन्होंने, वो डेट भी जरूर बतानी पड़ेगी, क्योंकि जहां डेट इंपॉर्टेंट है वहां मुझे पूछनी पड़ेगी। यू हैव टू आंसर जी। नेक्स्ट फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से। निकोलस रॉय, निकोलस रॉय नाम है इनका, थॉमस निकोलस नहीं है, तो निकोलस रॉय नाम है। 1709, थॉमस निकोलस नहीं है, निकोलस रॉय नाम है, करेक्ट करो इसे। 1709, ओके, द लाइफ ऑफ शेक्सपियर, निकोलस रॉय, ठीक है। हाँ 1609 नहीं है, 1709 है भाई, वो पीछे है, बाद में है 1709, फर्स्ट बायोग्राफर, ठीक है। चलो लिख लिया तुम लोगों ने, लिखते भी रहना जिनको याद ना हो, और ये बात यादगी नहीं है, बात ये है कि सारे फैक्ट्स हमारे पास एक साथ है। एक तो है हमारे पास में सारा का सारा फालतू का, इतनी सारी चीजें हमारे पास शेक्सपियर की मोटी बुक, और एक है हमारे पास में सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अगर आप लिखते चलेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसलिए बोल रही थी मैं, मतलब ये अलग से एक नोट्स रेडी हो जाएंगे आप लोगों के। हाँ थॉमस टॉप जो है वो सोनेट उन्होंने पब्लिकेशन कराया है, ठीक है भाई। चलो
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ, एक इंपॉर्टेंट वर्क पूछ रही हूँ, वो किसने लिखा है, ठीक है, फॉर विलियम शेक्सपियर। अच्छा बताओ मुझे, टीएस एलियट ने एक इनके लिए वर्क लिखा है, किसके लिए, जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव आर्टिस्टिक फेलियर बोला है, तो विलियम शेक्सपियर के लिए ही डेडिकेटेड है, इन क्रिटिकल वे है, वैसे नेगेटिव वे में है, बट आपको एक तो नाम बताना है, मुझे डेट भी बतानी है, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बताओ। ओके अर्चना, ओके, हाँ वेरी गुड रिया, नाम पूरा पता होना चाहिए आप लोगों को। हाँ, जिसमें उन्होंने उसको हेमलेट को एक आर्टिस्टिक फेलियर बताया है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की लेंस से। जी, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम इन 1919, 1919, 1940 नहीं है, 1919 है, ठीक है, 1919, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाहिस्ता, कंचन, पूनम, अमृता, अनुज, शिव, ओके, स्वाति, बहुत बढ़िया, शाबाश। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम इन 1919, चलो यहाँ पर, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, अब मैं पूछूंगी, बहुत फास्ट आंसर करना है, ठीक है, अब मैं आपसे ना, मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, अभी लास्ट जो रिवीजन कराया था, किस चीज का कराया था, जितने भी इंपॉर्टेंट लेडीज कैरेक्टर्स थी, जो मतलब जो फीमेल कैरेक्टर्स थी, उनका रिवीजन कराया था। अब मैं फास्ट फास्ट पूछूंगी, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं कि वो कहाँ कहाँ है, तो उनके नाम बताना, ये इसलिए ले रखा कि ताकि मैं फास्ट चलती रहूं, मुझे सोचना ना पड़े, ठीक है, ये चीज तो मुझे रटनी पड़ी है, जो करेक्टर्स वगैरह ये सब, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं वो मंगा लूंगी ना, तो वो यहाँ रख जाएगी कॉपी। अभी मैं पूछ रही हूँ, तुम रेडी हो ना, आंसर करना। अच्छा मुझे बताओ, हर्मिया, हेलेना, हिप्लोटा, टाइटेनिया। आई एम नॉट गोना रिपीट, आंसर करो। मिडसमर, मिडसमर, बहुत बढ़िया। एंड इसमें एक करेक्टर का नाम है हेलेना, ठीक है, आपको एक और प्ले में देखने को मिलती है हेलेना। चलो बटराम का नाम याद आ जाएगा, जिसने उसको शादी करके छोड़ दिया था, बोला था रिंग पहले पहन, जो रिंग है ना, ठीक है, शादी मतलब कि तुम्हें क्या करना है कि मेरा बेबी वगैरह तुम्हें होना चाहिए, देन मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। वो हेलेना और बटराम कहाँ पर मिलते हैं देखने के लिए? जी, हाँ, मिड समर मैंने समझ लिया, मिड समर में है आपके ये सारे, ठीक है, हर्मिया, हेलेना, टाइटेनिया, ये सब हैं, वेरी गुड, ठीक है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में आंसर किया है, ठीक है, और इसमें एक और नाम है ना, जैसे ये हर्मिया नाम है, तो इससे रिलेटेड एक नाम और है, हरमाइनी। हरमाइनी किसमें है? ये ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में आपने करेक्ट बताया मुझे कि जो बर्ट्राम है और हेलेना है, वो उसका नाम हेलन भी आता है, कई बार आपको हेलन भी नाम मिल जाएगा। एक ऐसे ही नाम है हरमाइनी, तो हरमोइनी कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? विंटर्स टेल, जिसका हस्बैंड जो होता है वो क्या उस पर शक करता है ना, हरमाइनी, उसका नाम ध्यान रखना आप, ठीक है जी, और उसकी बेटी कौन होती है? पर्डिता होती है। चलो नेक्स्ट बताओगे आप मुझे, गर्ट्रूड, ओफिलिया, दो लेडीज कहाँ पर देखने को मिलती हैं? वेरी इजी, बट आती है ये एग्जाम में, गर्ट्रूड, ओफिलिया। हैमलेट, वेरी गुड, नेक्स्ट, डेस्डिमोना, एमिलिया, बियांका। ओथेलो, वेरी गुड, नेक्स्ट, गॉनरिल, कॉर्डिलिया रीगन। गॉनरिल, कॉर्डिलिया रीगन। किंग लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट, रोजालिन एंड सीलिया। रोजालिन एंड सीलिया disguised as Ganymede, Alina, okay, जी, वेरी गुड, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में ये कहाँ, रिया तुम कहाँ हो गई हो तुम, एज यू लाइक इट में ये पोर्शिया, नेरेसा एंड जेसिका। पोर्शिया, नेरेसा एंड जेसिका। पोर्शिया, नेरेसा एंड जेसिका। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेरी गुड, मर्चेंट ऑफ वेनिस में है ये। नेक्स्ट, बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट, बहुत ज्यादा पूछे जाता है ये पेयर, बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट, हीरो भी है इसमें, अब बताओ जल्दी से। मच अडू, बहुत बढ़िया, मच अडू अबाउट नथिंग। नेक्स्ट, कैथरीन, बियांका एंड पेट्रूशियो। कैथरीन, बियांका एंड पेट्रूशियो, पेट्रूशियो में फीमेल नहीं है,
मेल है, बट मैंने ऐड कर लिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके नाम बताइए, कहाँ पर है ये? कैथरीन का नाम तो याद होगा, लड़ाकू लड़की, कहाँ पर है, याद आ जाएगा एकदम से, जिसको पेट्रोशियो सुधारता है, टेमिंग ऑफ श्रू, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर लेविनिया एंड टमोरा। टमोरा इज एक्टिव इन पॉलिटिकल, ठीक है, इश्यूज, जो भी पॉलिटिकल था, एंड लेविनिया इज अ पुअर वीक लेडी, आप कह सकते हैं। टाइटस एंड्रोनिकस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हरमाइनी, पर्डिता एंड पोलिना। हरमाइनी, पर्डिता एंड पोलिना, अभी जस्ट डिस्कस किया था मैंने। हरमाइनी, उसकी डॉटर पर्डिता एंड पॉलिना, विंटर्स टेल, वेरी गुड। बताना विंटर्स टेल जो है कहां से सोर्स है, विंटर्स टेल का सोर्स बताना, विंटर्स टेल का सोर्स, सोर्स ऑफ द विंटर्स टेल। पोंडेस्टो, वेरी गुड निशा, बहुत बढ़िया। और पोंडेस्टो किसने लिखा है? पोंडेस्टो वाज रिटन बाय, हु वाज द राइटर ऑफ पोंडेस्टो? सॉरी मैम, इंपॉर्टेंट वर्क आ गया, जाना पड़ेगा, गो गो गो, कोई इशू नहीं है, जाओ। ग्रीन, वेरी गुड, रोबोट ग्रीन, जी रोबोट ग्रीन। अच्छा, रोबोट ग्रीन से एक बार फिर से रिपीट करो क्वेश्चन, रोबोट ग्रीन की डेथ बताओ, मैंने बताई थी, रोबोट ग्रीन की डेथ, डेथ ईयर बताना है। 1592, बहुत बढ़िया, 92 याद रखना, ठीक है। साथ में आप मुझे ये बताओ कि इन्होंने कौन सा वर्क लिखा है जिसमें इन्होंने अपस्टार्ट क्रो कहा है, इनको जोहानस टेक्टम बोला है, ठीक है, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ये सब चीजें इन्होंने मेंशन की हैं, क्रिटिसाइज की हैं, इनके बारे में कौन सा वर्क है? वेरी गुड ममता, बहुत बढ़िया। हाँ, पूरा क्या नाम है आपका, पुरुराज, पुरुराज ने आंसर किया है, ग्रोथ वर्ड्स ऑफ, वर्ड नहीं है, वर्ड वर्थ है, ठीक है, ग्रोथ वर्ड्स, क्या मैं ही भूल गई, ग्रोथ वर्ड्स ऑफ विट, ठीक है। और ये भी कब पब्लिश हुआ है, कब आया था सामने, इसकी भी डेट बताओ, पूछी जा सकती है, इट माइट बी आस्क्ड। कल बोला था कि याद रखना सेम डेट है, 1592, बहुत बढ़िया, 1592। चलो आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ पहुंच गए, कहाँ थे ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ मुझे, इमोजिन कहां पर देखने को मिलती है? इमोजिन, पोस्थमस, लेनोटस, ये कहां पर है? इमोजिन, द डॉटर ऑफ, इमोजिन, हाँ सेम डेट है 1592। इमोजिन सिम्बलिन, बहुत बढ़िया, सिम्बलिन की डॉटर है, ठीक है। और जो ये है लेनोटस है, वो उसका सीक्रेट हस्बैंड था, बाद में ओपन हो जाता है। और हाँ, एक क्वेश्चन और आ सकता है, इमोजिन डिस्गाइज्ड एज अ, एज बोल सकते हैं ना, एज, बताइए। फिडल, बहुत बढ़िया निशा, निशा इज सो एक्टिव। चलो नेक्स्ट बताइए, इजाबेला, इजाबेला कहां पर देखने को मिलती है? नन टाइप लड़की है, ठीक है, अपने भाई को बचाने के लिए, मैंने बताया था स्टोरी, ड्यूक उसको मतलब कि यूज करना चाहता है। हाँ, फिडल फिडल फिडल, वेरी गुड टीना, आरजू, कंचन, अनुज, पुरुराज अगेन, जी। मेजर फॉर मेजर, ठीक है, मेजर फॉर मेजर के अंदर आपको इजाबेला देखने को मिलती है। फिर आपसे पूछ रही हूँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर, जो कि मैं फीमेल करेक्टर में बताना भूल गई थी, वैसे सबको पता है उसके बारे में, कौन है? मिरिंडा। तो मिरिंडा, ओके, मैरिंडा, मिरिंडा, मिरिंडा की बॉटल, और प्रोस्पेरो, ओके, फर्डिनेंड, ये सब कहां पर है? ये सब कहां पर है? टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट से मुझे एक चीज और याद आई, ऑल्डस हक्सले का नाम क्यों है, क्यों कनेक्टेड है, बताओ। टेम्पेस्ट से ऑल्डस हक्सले का नाम क्यों कनेक्टेड है? कल बताया था जी, फटाफट से बता दो। हाँ, टेम्पेस्ट स्वान सॉन्ग, क्योंकि इसमें किसी का कोलेब्रेशन नहीं है। अब कब आया था? शायद ये 1611 में आया था, ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए, वेरी गुड, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जी। यहां से क्या उठाया है? टाइटल उठाया है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। अब बताओ मुझे, वायला और ओलिविया, वायला, वायला मतलब वायोला, जो कि एज अ सेबेस्टियन चेंज होती है, डिस्गाइज करती है, और ओलिविया कहां पर है ये? हाँ, 1611 इज द डेट ऑफ टेम्पेस्ट, जी। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वेरी गुड काजल, बहुत बढ़िया। रजनी, सरोज, हाँ, 12th नाइट, शानू, बहुत बढ़िया।
कमाल कर रहे हो तुम तो बहुत फास्ट हो रखे हो। मार्गरेट ऑफ ओंजू, मार्गरेट ऑफ ओंजू कहाँ दिखेगी? वैसे मैंने इसके बारे में आपको बताया है, लेकिन अगर आपने पढ़ के आए हो हिस्ट्री प्ले तो हिस्ट्री प्ले पे पहुंच जाओ। अब हिस्ट्री प्ले में फिर पहुंचो हेनरी पे। अब हेनरी में मुझे बताओ कि हेनरी के कौन से आपको हेनरी फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स में कहाँ देखने को मिलेगी मार्गरेट ऑफ ओंजू? हाँ हेनरी है, ठीक है, हेनरी की वाइफ थी वो, कौन सी की वाइफ थी? हेनरी एट नहीं है, फिफ्थ नहीं है, एट नहीं है, तुम सब गलत हो गए। यहाँ पर कोई तो सही जवाब दो, सेवन आंसर कर दिया, एक ही रह गया, उसको ही बोल दो भाई। एक रह गया, उसको नहीं बोल रहे, पांच चार एक सब आ गए। एक हेनरी फर्स्ट लिखा है शेक्सपियर ने? तुम बताओ मुझे, हेनरी फर्स्ट लिखा है शेक्सपियर ने? हेनरी सिक्स है, ठीक है, हेनरी सिक्स की वाइफ है, हेनरी सिक्स की वाइफ है। और क्या होता है कि हेनरी फर्स्ट में दिखेगी, मतलब हेनरी सिक्स के पार्ट फर्स्ट, टू, थ्री, और साथ में कहाँ दिखती है? रिचर्ड थर्ड में, क्योंकि उसके बाद आता है रिचर्ड थर्ड का जो वो आता है ना, फिर उसके बाद में एम्पायर आता है, उसी का आता है, तो ध्यान रखना जी। हाँ तो ये ध्यान रखना, मार्गरेट ऑफ ऑनजू, ठीक है। तो ये हेनरी सिक्स में, हेनरी सिक्स के अंदर पार्ट वन, टू, थ्री, इसके बारे में पढ़ा देंगे। हाँ मटिल्डा जी, एज अ मटिल्डा हस्बैंड स्ट्रॉन्ग वुमेन है जी, बिल्कुल। हाँ थर्ड में भी दिखेगी आपको। एक और बची मेरे पास में, कौन? वोल्यूम, क्या नाम है इसका? वोल्यूमिनिया। तो ये वोल्यूमिनिया भी है, किसी की मदर है, तो उनके बारे में बताएंगे जी। प्लेंटाजेनेट भी तो था। अरे तुमने हद कर दी, प्लेंटाजेनेट उनकी डायनेस्टी है, प्लेंटाजेनेट उनकी डायनेस्टी है, मतलब कि वो हाउस है, ठीक है, वो हाउस है, वो इनके नाम रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, इनके नाम रिपीट होते रहते हैं, वो आ जाएगा समझ। अभी मैं बताऊंगी ना आपको, उसमें पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे? अभी प्ले पढ़ेंगे ना आज, किंग क्या पढ़ेंगे हम किंग जॉन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां हमें समझ आएगा कि इनकी डायनेस्टी कैसे क्रिएट हुई थी, फिर से अगेन रिवाइज हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद में आ जाएगा, ये प्ले के अंदर दिखेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की, सुबह उठ के मेरा मन कर रहा था। चलो, हु कॉल्ड, मतलब मन कर रहा था, मैं सुबह 4 बजे मैं उठ गई और फटाफट मैंने बस लिखना शुरू कर दिया बुक फैला के। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो? वेरी इजी क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गजब रिवीजन हो गया मैम, थैंक यू सो मच। ऐसे ही बस एक हफ्ते के अंदर मैंने तुम्हें टारगेट दे रखा है 1 वीक का, 1 वीक के अंदर शेक्सपियर फिनिश चाहिए ऐसे फैक्ट्स के थ्रू। बाकी मैं जो हिस्ट्री प्ले वगैरह करा रही हूँ वो मैं दोबारा से करा रही हूँ, तुम्हारे समझ में कम आते हैं, ठीक है, मेरे भी समझ में कम आते हैं, तो मैं दोबारा उसको करा रही हूँ। ओके जी, रोबोट ग्रीन है। चलो नेक्स्ट बताओ, स्मॉल लेटिन एंड लैस क्रीक, हुज कमेंट इज दिस? स्वान, क्या बोलेंगे उनको? स्वीट स्वान है ना, ऑफ एवन, ऐसे कुछ बार्ड ऑफ एवन, इस तरह की चीजें बोली है। कौन है ये? बैन जॉनसन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अदर अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर फ्री, अदर अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर फ्री, ये सब करा रखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करा रखा, कुछ एक आधा ही पॉइंट होता है जो अलग से आया है, वैसे एक आधा ही है, अभी है नहीं ऐसा कोई पॉइंट। वेरी गुड, मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट वन इज आर मायरेड माइंडेड शेक्सपियर, आर मायरेड माइंडेड शेक्सपियर, आर मायरेड माइंडेड शेक्सपियर। कॉलरिज, अर्चना का वेरी फर्स्ट, बहुत बढ़िया। अर्चना को क्या मिलता है? अभी तो मैं इतनी दूर से कुछ नहीं तुम्हें इनाम दे सकती, वरना मेरे पास वो रखा है केक, फ्रूट केक होता है ना, मैं तुम्हें वो खिलाती। ओके, मुझे बहुत पसंद है इस वजह से, मुझे सब चीजों में फ्रूट केक पसंद है, बस वो भी ऑरेंज फ्लेवर का। चलो नेक्स्ट बताओ आप मुझे, मैलीफ्लुअस शेक्सपियर, मैलीफ्लुअस शेक्सपियर। हाँ टॉफी रखनी चाहिए, बांट देनी चाहिए, मूड फ्रेश हो जाएगा। मैलीफ्लुअस शेक्सपियर, बताइए। हेवुड नहीं, हेवुड, वो गलती से आपका टाइप हो गया होगा, आई नो जी। काश आप मेरी रियल बहन होती। अरे भाई अच्छा है, मैं तो फिर मुझे बात करनी पड़ती, मैं अपनी, मेरी मम्मी परेशान रहती है कि तू फोन नहीं करती है। एक एक हफ्ता हो जाता है, ठीक है, मैं अकेली ठीक हूँ, मैं अकेली खुश हूँ बहुत। ओके ऐसे ठीक है, हम ऐसे जो हमारे बीच में रिलेशन है ना वो ऐसे एज यही ठीक है रिलेशन। चलो ये अपने आंसर क्या क्या होगा? थॉमस हेवुड, हेवुड, हाँ, जो थॉमस हेवुड है, ठीक है,
उन्होंने कहा इनको मेलिफियस शेक्सपियर। अच्छा नेक्स्ट बताओ, ये तुम्हें पता होगा डेफिनेटली, लेकिन इसका वर्क का नाम बताना है मुझे। ओके, तो वर्क का नाम कौन बताएगा, वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहां पर आपको बताना है स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड जॉन मिल्टन है, ठीक है मैंने बता दिया। आप जल्दी से बताओ, क्योंकि वर्क में कंफ्यूजन होता है इसलिए बताओ। मिल्टन नहीं पूछना मुझे, ललीग्रो, ठीक है ललीग्रो, एल नहीं है वो, एल ही आएगा बस, ठीक है एल एल नहीं आता है, ललीग्रो बोलते हैं वैसे इसको, जो मैंने प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा सुना है किसके थ्रू, जो गूगल में बोलती है वो लड़की, ओके वो ललीग्रो बोलती है इसको, एल एलिग्रो नहीं बोलती, वो कहती है ललीग्रो, मतलब हम एल को अगर अलग बोलेंगे तो वो एल हो गया, तो वो ललीग्रो बोलती है, तो ये ललीग्रो के अंदर है, तो इसमें ध्यान रखना ललीग्रो। ओके हाँ वो है एली, ठीक है हम अगर अलग बोलेंगे तो एल एलिग्रो हो गया, लेकिन इसको अगर साथ में आप बोलेंगे तो ललीग्रो है ये। ओके चलो, शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस, शेक्सपियर हैज नो हीरो बट ओनली हीरोइंस, ये तो तुम्हें याद होगा, जैसे सारा ही याद है, तुम्हें याद क्या नहीं है, तुम वैसे ही झूठ बोलते रहते हो, मुझसे परेशान होते रहते हो। मैंने प्रिपरेशन कैसे प्रिपरेशन करे, मैंने सारी पढ़ा दी तुम लोगों को, दोबारा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है मैंने सब पढ़ाया है, कुछ नहीं छोड़ा, मतलब सारी पोएम पढ़ाई है भाई, बच्चे परेशान हो गए क्यों पढ़ा रही हूँ मैं लिख रू, ठीक है इल पेंसिल तो क्यों पढ़ा रही हूँ मैं, मैंने लेकिन फिर भी पढ़ाई। ओके तो ये क्या है, हाँ मैंने क्या पूछा था आपसे, जॉन रस्किन वाला क्वेश्चन पूछा था ना, ठीक है जॉन रस्किन, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट चीज मुझे बतानी है आपको, फोलियो के बारे में, तीनों डेट्स लिख के चारों डेट्स, कितने फोलियो हैं इनके, मैंने खुद ही बता दिया 4 हैं, ठीक है तो 4 जो इनके फोलियो हैं उनकी डेट्स लिख के बताइए, पूछी जा सकती है इसलिए बताओ। एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दीजिए प्लीज, अब वो मैम कराएंगी, वो करा तो रही है शाम को, और कितनी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, तुम्हारा पेट ही नहीं भरता, डेली तो करा रही है तुम लोगों को प्रैक्टिस, ठीक है मेरे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना वैसे पढ़ लो, तुम मेरे ऊपर प्रेशर डालोगे ना कि मेरे हिसाब से पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी फिर। हाँ 16 यहाँ पर ये क्या कर दिया तुमने, 3 के आगे गायब ही हो गया, 1623, 1632, 1663 और 1685, सबने आंसर किया है। आरजू है यहाँ पर, आरजू से शुरू कर लेते हैं, सरोज, मनीषा, प्रतिभा, प्रियंका, मनीषा, अमृता, पंकज, स्वाति, अनीता, शिव, निशा, बहुत बढ़िया, ममता, विवेक जी, कांति, कांति आप नहीं लिख पाए, कोशिश करनी चाहिए फटाफट, फास्ट फास्ट, जैसे ये शॉर्ट में लिख रहे हैं ना इनकी तरह तुम भी तेज बन जाओ। ओके चलो ये बताओ आप मुझे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए पूछ रही हूँ, 1623 वाला जो फोलियो है उसके अंदर मतलब कि वो किसने कलेक्ट किया, इनके जो प्ले हैं वो कलेक्शन कौन लेके आया आपके सामने, को एक्टर भी थे वो इनके साथ में। हाँ ये डेट्स हैं आप लोगों की 1623, 1632, 1663 और 85। पेरिक्लीज ओमिटेड, बहुत बढ़िया, ये बात है कि पहले वाले फोलियो में 36 पे थे, पेरिक्लीज ओमिट कर दिया गया था, हेमिंग एंड कॉन्डेल है ये, ठीक है इनका नाम आपको ध्यान रखना है कि जॉन हेमिंग एंड हेनरी कॉन्डेल। अच्छा 1632 वाले फोलियो में बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो क्या चीज है इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी ही चाहिए अगर हम कभी डिस्कस करते हैं 1632 वाले फोलियो को, कोई एक चीज ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड सरोज, पूरा क्या नाम है उसका, पुरुराज, आपका पुरुराज नाम है फरा, सो ओके गुड मॉर्निंग सोनू जी, नहीं हाँ मिल्टन, हाँ मिल्टन ऑन शेक्सपियर, वेरी गुड, 1630 में उन्होंने लिखा था लेकिन एनोनिमसली पब्लिश हुआ था 1632 के फोलियो के अंदर, एड किया गया था किसको, जो जॉन मिल्टन है, ठीक है उनकी पोयम ऑन शेक्सपियर को, ठीक है ऑन शेक्सपियर को। और ऑन शेक्सपियर के अंदर कौन सी कोट है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है, मैंने ये पढ़ाई है आपको बहुत अच्छे से, जॉन मिल्टन पढ़ाया था तो पूरी पोयम पढ़ाई थी, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, जो एपिटफ, एपिटफ कह सकते हैं आप इसको, एपिटफ नहीं बोल सकते इसको, आप बोल सकते हैं इनके लिए डेडिकेट किया है ना, क्या बोलते हैं उसको, चलो मैं भूल गई क्या बोलते हैं उसको, तो जो भी है, तो इन्होंने क्या किया है, डेडिकेट किया है, हाँ बोन्स वाली जी, नहीं अदर अबाइड इसके अंदर कैसे आ जाएगी, वो तो मैथ्यू आर्नोल्ड की है, अदर अबाइड तो मैथ्यू आर्नोल्ड की है, वो क्यों आएगी भाई यहाँ पर, तुमने तो सभी गड़बड़ कर दिया।
जी। तो डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम, याद कर लो, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम। हाँ, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम। ओके, नो नीड बोन्स वगैरह ये सब जो है ना, तो वो सब आपका क्या है इसके अंदर आएगा, पूरा पढ़ लेना। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बताओगे आप मुझे। मैं डेट्स पूछ रही हूँ किसकी, जो इंपॉर्टेंट प्ले है, इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज हैं, तो 4 ट्रेजेडीज की डेट अगर आप बता सकते हो तो, डेट बता सकते हो तो, क्योंकि पूछी जा सकती है इसलिए पूछ रही हूँ। जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं इनकी, हाँ, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम, इसे पूरा याद करना होता है। ठीक है भाई, हुकम, ठीक है, हुकम में इनकी डेट्स भी बता दो। हुकम में सबसे पहले हैमलेट ले लो, तो हैमलेट की डेट बताओ। जी, हैमलेट को ऐसा माना जाता है कि 1601 के अंदर, और समटाइम 16 उसको 1599 भी बोलते हैं, कि 1599 में भी कहीं कहीं मिल जाएगा, बट 1601 मान के अब चले। ठीक है, 1601 हैमलेट। उसके बाद ओथेलो, ओथेलो की डेट, मेरे हाथ भी दुख गए तरह से लिए हुए। और इसमें ध्यान रखना, हेमलेट जो है ना 1603 के अंदर फर्स्ट क्वार्टो में आया था, ठीक है, पब्लिश हुआ था। उसके बाद ये मतलब 1604 वाले क्वार्टो में पब्लिश हुआ था, और उसके बाद कलेक्शन आया था 1623 वाले में, ये ने ऐड किया गया था। ये मतलब पब्लिकेशन है इनके, लेकिन अगर रिटन की बात करें तो वो 1601 ही होगा। हाँ, और मैकबेथ आपका 1606, मैकबेथ को ले रहे हैं, पहले ओथेलो ले लेना, तो ओथेलो फिर 1603 के अंदर आता है। उसके बाद किंग लियर है, कि किंग लियर आपका 1605 से 6 के बीच के अंदर है, लेकिन इसके बाद लिखा गया सबसे बाद में मैकबेथ, यानी कि ये जैकोबियन एरा में है। कौन से, ये 2 है ना लास्ट वाले, जैसे कि आपका कौन सा है, 3 देख लीजिए, मैकबेथ, ओथेलो और किंग लियर। किंग लियर इन 1605 से 1606, तो ये 3 आपकी किस में आ जाती है, 1603 में जेम्स आ गया था, जेम्स फर्स्ट, तो ये जैकोबियन एरा में आ जाती है। और इसके पहले की जो है वो कौन सी एरा में है, एलिजाबेथन एरा। ठीक है, तो शेक्सपियर आपसे पूछे जाए तो किस एरा से बिलोंग करते हैं, एलिजाबेथन एरा से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन जैकोबियन एज में उन्होंने अपनी ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज लिखी थी, या फिर है, या फिर पूछा जाए कि जो शेक्सपियर है वो कौन कौन सी सेंचुरी, अगर 2 लिखी हुई हो तो 16th और 17th सेंचुरी आपकी जुबान पे आना चाहिए, और अगर एक ही हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगी 16th सेंचुरी। ओके, बेशक ट्रेजेडीज लिखी है 17th सेंचुरी में, बट फिर भी आपका आंसर होगा 16th सेंचुरी। लेकिन अगर दोनों दिए हुए हो तो दोनों चूज कर लेना, 16th और 17th सेंचुरी। सेंचुरी वाला किस्सा भी मैंने आपको समझाया था। अच्छा, इसी से क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग डिड द एलिजाबेथन एरा लास्ट। एलिजाबेथन एरा का टाइम पीरियड आपको बताना है। एलिजाबेथन एरा का बताओ, फिर जैकोबियन एरा का बताओ। एलिजाबेथन एरा का टाइम पीरियड 1558 से 1603। वेरी गुड अर्चना, केएफ। ओके, साहिस्ता 1558 से 1603। और फिर जैकोबियन एरा का टाइम पीरियड, जैकोबियन, जैकोबियन एरा, जैकोबियन एरा 1603 से लेकर आगे कर दो ना 1625। फिर कैरोलिन एरा 1625 से कब तक, जब तक चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है। जी, कब तक, 1625 से लिखो। 60, सोनम ने आंसर किया है 1649, चार्ल्स फर्स्ट का जब को मतलब क्या कर दिया जाता है, मतलब डिपोज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है ना, प्यूरिटन्स वगैरह थे उसके पीछे पड़ गए थे। ठीक है, तो तब से। अच्छा, ये हो गया। हाँ, नेम ऑफ शेक्सपियर स्पाउस, नेम मतलब शेक्सपियर की वाइफ का नाम आपको बताना है। ओके, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर स्पाउस। फास्ट फास्ट, शॉर्टेज ऑफ टाइम है, फटाफट बताओ मुझे, काफी क्वेश्चन है अभी भी मेरे पास में, इसे मैं करा के जाऊंगी क्योंकि आज का टास्क था ये। एन हैथवे, नेक्स्ट बताओ। आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन 1603 द नेम ऑफ द चैम्बरलेन्स मैन वाज चेंज्ड टू। चैम्बरलेन्स, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ट्रूप कंपनी थी इनकी। फिर जब एलिजाबेथ गई, कौन आएगा, जेम्स फर्स्ट, तो किंग्स मैन हो गई वो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है
Globe Theatre got fired during the performance of. Very important question. That's why I'm asking. 1613. Okay. And built in 1599 में built हुआ था. Okay. और burn हो गया था कब? 1613 और rebuilt हो गया 1614. Next, The Hamlet is a novel by. The Hamlet is a novel by. पुरुराज. वेरी गुड. फॉकनर जी, विलियम फॉकनर ने 1940 में लिखा है द हैमलेट, जो कि एक नोवेल है और इनका क्या है? ड्रामा है. ठीक है. व्हेन वर द और ड्रामा होते परफॉर्मेंस के लिए, नोवेल होते रीडिंग के लिए. व्हेन वर द थिएटर इन लंदन क्लोज्ड? ओपन भी बता देना साथ में. ठीक है. लंदन में थिएटर किसने बंद किसने कराए थे, ये भी बताओ. किसने बंद कराए थे? किसको परेशानी थी कि लोग मजे ना लें? कार्प डीएम से दूर पहुंचाना था उन्हें. कार्पे डीएम से दूर पहुंचाना था. कौन होंगे वो लोग? हाँ, 1642 में क्लोज करवा दिए इन लोगों ने, हल्ला उल्ला मचा के. कौन थे ये लोग? प्यूरिटन्स. वेरी गुड. क्रोमवेल छोड़ो, आप प्यूरिटन नाम लो. क्रोमवेल तो बाद में आएगा 1649 के बाद में. हाँ, लगा हुआ था वो. प्यूरिटन का नाम लो. जो प्यूरिटन्स थे वो कैसे थे? उनको नहीं चाहिए कार्पे डियम, नो प्लेजर, हेडोनिज्म से दूर. तो ये कौन होंगे? ये आपके प्यूरिटन्स होंगे. प्यूरिटन्स ने बंद कराया था 1642 के अंदर. रीओपन क्यों हुआ? रीओपन हुआ 1660 में. क्यों हुआ? क्यों हुआ बताओ? 1660 में ऐसा क्या हुआ? रिवाइवल ऑफ बताओ. 1660 में रिवाइवल होता है किसका? हाँ, 1660 में रीओपन होते हैं. ठीक है. रेस्टोर हो गया. क्या रेस्टोर हुई? रेस्टोर किस चीज का रेस्टोरेशन होता है? मोनार्की का रेस्टोरेशन होता है. आरती ने आंसर किया है. वेरी गुड आरती, बहुत बढ़िया. रिवाइवल ऑफ रेस्टोरेशन. रेस्टोरेशन मीन्स तो रेस्टोरेशन ही है ना, रीस्टोर होना है. रिवाइवल ऑफ मोनार्की है. ठीक है. पहले रिपब्लिक आ गया था बीच में. क्रोमवेल और रिचर्ड क्रोमवेल. ठीक है. इन दोनों ने क्या किया था? क्या चल रहा था? जो रिपब्लिक होता है वो चल रहा था. लेकिन फिर क्या आती है यहाँ पर? मोनार्की आती है फिर से. चार्ल्स जो सेकंड होता है, चार्ल्स फर्स्ट का बेटा, वो क्या कर देता है? फिर से उसके हाथ में पावर आ जाती है. तो मोनार्की जो थी, किंग्स का जो शासन था, वो फिर से रिस्टोर हो जाता है. फिर से उसको मजे लेने थे. इंटरटेनमेंट तो होके रहेगा. ठीक है. फिर शुरू हो जाते हैं ड्रामा. लेकिन प्यूरिटन्स ने बिल्कुल बंद करा दिए थे. अच्छा चलो. ये हो गया. हाँ देखो, मैंने कल एक चीज कराई थी, वो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है. रिवाइज नहीं करोगे तो याद कैसे होगी, है ना? तो मैं इसलिए पहले आज मैं नाम बोल रही हूँ. ओके. आपको सिर्फ प्ले बताना है. मैं नाम बोलूंगी टाइटल्स के और आपको सिर्फ प्ले बताने हैं. और प्ले सिर्फ कौन से बताने? माइंड में इधर उधर की चीज नहीं लानी है. सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल प्ले बताने हैं. और वो भी किसके? विलियम शेक्सपियर के. कल मैंने एक चीज कराई थी आपको, टाइटल्स करवाए थे. ठीक है. और वो टाइटल्स याद तो तभी होंगे ना जब बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा. तो मैं टाइटल्स बोल रही हूँ आज. कल तुम्हें टाइटल्स लिखने हैं. मैं पूछूंगी कि इससे कौन कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं. ठीक है. मैंने तो कल मिस कर दी. मिस क्यों कर दी कल क्लास? आपको मैंने कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें कराई थी हिस्टोरिकल में. ठीक है. चेक कर लेना, वो लाइव सेशन में होगी. मेन जो जितने भी मेन कोर्सेज है वहां पर मिल जाएगा आप लोगों को. ठीक है. कुछ टाइटल है, इनका नाम बताना कहां पर थे. आई नो अ ट्रिक वर्थ टू ऑफ दैट बाय सैमुअल होल्ट. टेरी एंड बी हैंग्ड, ये तो याद होगा. टेरी एंड बी हैंग्ड. सारा वुड्स. टाइम मस्ट हैव अ स्टॉप. ऑल्डस हक्सले. ये तीन जो प्ले थे ये कहां से है? टाइटल कहां से है? डी ट्रिपल एस बी में नहीं मिल रही तो आप जाके निशा चेक करो. शेक्सपियर के फोल्डर में जाना जो मैंने कराया है. शेक्सपियर के फोल्डर में जाना. शेक्सपियर के फोल्डर में आप ड्रामा के अंदर जाना. उसके अंदर हिस्टोरिकल जो प्ले है उसके अंदर जाना. वहां पर 2 वीडियो ऐड हुई है न्यू. ओके. उनमें देखना, वहां मिल जाएगा आप लोगों को. तो ये कहां से है? अरे टेम्पेस्ट क्यों आ जाएगा फिर से? बट मैंने पहले ही बोला कि मैं हिस्टोरिकल प्ले के बारे में पूछ रही हूँ. टेम्पेस्ट क्यों आ जाएगा?
ऑल्डस हक्सले का नाम लेते ही तुम्हें लग रहा है कि टेम्पेस्ट है। मैंने ये थोड़ी कहा है ऑल्डस हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड थोड़ी बोला भाई। ऑल्डस हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड मैंने नहीं बोला, नहीं बोला मैंने वो। हेनरी सिक्स जी हाँ, कल बोला था ना, मैंने बता भी रही थी तभी, ध्यान रखना। ऑल्डस हक्सले तो है लेकिन ब्रेव न्यू वर्ल्ड है ना वहां से, टेम्पेस्ट से, ठीक है। ये है टाइम मस्ट हैव अ स्टॉप, तो ये कहां से, हेनरी फोर्थ से, हेनरी सिक्स से नहीं है, हेनरी फोर्थ है। हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट से है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ लेना फिर से, वो याद हो जाएंगे। सो वाइल अ सिन, बैंड ऑफ ब्रदर्स, बताओ। सो वाइल अ सिन, ये बैन और एरोन विच ने लिखा है, केट ऑर्मन ने। बैंड ऑफ ब्रदर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे भी रट गए, मैं भी रटने की कोशिश ही कर रही हूँ इन्हें, तो तुम टेंशन ना लो इस चीज की, परेशान ना हो ना बिल्कुल भी, बस हमें ये याद करने हैं। ओके, हाँ कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगी, मैं ऐड कर दूंगी इसको, बाकी आपके लाइव सेक्शन में रहती है। तो बैंड ऑफ ब्रदर्स और सो वाइल अ सिन, ये हेनरी फिफ्थ में था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आपको मुझे बताना है, हाँ ये आपको याद आ जाएगा हम जब बात करेंगे इसके बारे में। द लॉन्ग डाइवोर्स, द लॉन्ग डाइवोर्स, तो डाइवोर्स की बात आती है तो मैंने कल भी कहा था, बताओ द लॉन्ग डाइवोर्स। हाँ, द लॉन्ग डाइवोर्स एडमंड क्रिस्पन का है। कहां से डाइवोर्स, किसको चुन थी डाइवोर्स लेने की, जिसके बेटे नहीं हो पा रहे थे, हेनरी एट जी, बहुत बढ़िया, ये तो तुम्हें देखो याद हो गया ना, ऐसी और भी याद हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट बताओ मुझे, ट्वाइस टोल्ड टेल्स बाय नेथेनियल हॉथॉर्न और इंग्लैंड हैव माई बोन्स, इंग्लैंड हैव माई बोन्स, तो ये किसका था, इंग्लैंड हैव माई बोन्स, ये है किंग जॉन, किंग जॉन। नेक्स्ट है बिट टाइम रिटर्न, दिस बिट टाइम रिटर्न बाय रिचर्ड मैथसन, दिस ब्लेस्ड प्लॉट बाय ह्यूगो यंग। बिट टाइम रिटर्न रिचर्ड मैथसन का वर्क है और दिस ब्लेस्ड प्लॉट ह्यूगो यंग का है। ये कहां से है, रिचर्ड सेकंड से, रिचर्ड सेकंड। मैं रिपीट कर दूंगी या फिर मैं कल से आपको लिख के यहाँ पर स्लाइड दिखा दूंगी, या फिर तुम वीडियो को पॉज करके तब नोट डाउन कर लेना, ठीक है। रिचर्ड सेकंड, बिट टाइम रिटर्न, दिस ब्लेस्ड प्लॉट। फिर रिचर्ड थर्ड से भी मैंने आपको वर्क्स बताए थे, द विंटर ऑफ आर डिसकंटेंट, ये इनकी इंपॉर्टेंट वो भी है, कोट भी है, ठीक है। वैसे तो सारे जो जितने भी वर्क्स हैं कोटेशन से ही उठाए गए हैं। तो द विंटर ऑफ आर डिसकंटेंट जॉन स्टैनबेक का वर्क है, रिचर्ड थर्ड से है। एक था टुमारो इन द बैटल थिंक ऑन मी, ओके, तो ये भी रिचर्ड थर्ड से है। चलो एक तो ये तुमने अब बताई दिया तो रिपीट हो गया, ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय ऑल्डस हक्सले, ये टेम्पेस्ट से है, जो मिरांडा है उसकी स्पीच से है। चलो एक चीज और बताओ मुझे, टीएस एलियट ने एक वर्क लिखा है द होलो मैन, वैसे तो वो और भी ज्यादा लोगों को, मतलब और भी ज्यादा उसके सोर्सेज हैं, लेकिन ये टाइटल जो है, ये अगर हम शेक्सपियर पर आते हैं तो शेक्सपियर के कौन से वर्क से उन्होंने उठाया है। अगर हम बात करते हैं टीएस एलियट के द होलो मैन की, तो उन्होंने विलियम शेक्सपियर के किस वर्क से इसको उठाया है, टाइटल को, एनी आइडिया। नहीं ये है, हाँ अरे वाह ब्रजेश, मुझे लगा था कोई आंसर नहीं करेगा, सीजर की स्पेलिंग शायद रॉन्ग है आपकी, हाँ लेकिन ब्रजेश ने आंसर किया है, क्लैपिंग ब्रजेश के लिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत पढ़ रहे हो, है तुम्हारी सीट पक्की है क्या जी। जूलियस सीजर, जूलियस सीजर इज द राइट आंसर, और ब्रजेश ने आंसर किया। सब क्लैपिंग करो क्योंकि ये एक टफ वन क्वेश्चन था, सबके सब क्लैपिंग, चलो जल्दी से इमोजीज भेजो फटाफट से यहाँ पर। कितना मतलब अलग सा क्वेश्चन होता है ना, उसका किसी का आंसर आता है, ठीक है, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता था इससे पहले तो इसलिए कह रही हूँ मैं, जब मैंने पढ़ा था तो मुझे एक अच्छा फैक्ट मिला था तो मैं इसलिए मुझे सरप्राइज हुआ। बाकी मिली मैम ने शायद पढ़ाया हुआ हो, वो पढ़ाती रहती है टीएस एलियट को। चलो भाई नेक्स्ट है द साउंड एंड द फ्यूरी, ओके, ये बताइए, ये पूछा जाता है, द साउंड एंड द फ्यूरी जो टाइटल है विलियम फॉकनर का नोवेल है, वो कहां से है। नेट में पढ़ा था, हाँ नेट में डीप पढ़ाते हैं ना इसलिए। खेल गई मैम हमारे साथ, अरे मैं क्या खेल गई, मुझे जो फैक्ट्स मिलते रहते हैं मैं उठा लेती हूँ वो वहां से, और क्या कर सकते हैं, अच्छा फैक्ट था जी हाँ जी। मैकबेथ का सीन भी तो बताओ ना, सीन पूछ लेंगे। मैकबेथ की जो स्पीच है ना, जो मैकबेथ की सॉलिलोक्वी है,
एक्ट 5 सीन 5 के अंदर, वहां पर। अब नहीं भूलेंगे मैम, हाँ अब तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, हाँ एक्ट 5 के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। डन, आज तो ये मैंने डन करवा दिया, बहुत बढ़िया। हाँ कल का वर्क सुन लो भाई, कल क्या करके आना है। ठीक है, कल क्या करके आना है वो देख लो, कल भी मैं रिवीजन कराऊंगी फिर से अगेन। तो आपको याद करके आने शेक्सपियर के जो जितने भी वर्क हैं, खासकर इंपॉर्टेंट वर्क हैं, उनके सोर्सेस। ठीक है, चाहे वो प्ले हो चाहे पोयम हो, ओके, वो सब आपको रटी होनी चाहिए, वहीं से क्वेश्चन पूछूंगी। ऐसे रैंडम पूछते रहोगे तो तुम याद नहीं करोगे। अब तुम्हें ये तो रहेगी ना कि मैम कल पूछेंगी तो हमें अपने लिए क्लैपिंग करानी है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, कोई भी बुक उठा लेना, चाहे जो भी बुक्स हैं आप लोगों के पास में उनकी उठा लेना, वहां से पढ़ लेना। अगर मतलब वहां से हो या नोट्स अपने प्रिंट आउट करा रखी हो तो वहां से उठा लेना। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, एक तो शेक्सपियर के वर्क के सोर्सेस और शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनकी सेटिंग्स। सेटिंग्स क्या, आपस में सेटिंग नहीं, जो प्लेस है, जगह, ओके, किस जगह की बात है, डेनमार्क की बात है, स्कॉटलैंड की बात है, कहाँ की बात हो रही है। दूसरी ये चीज हो गई। ठीक है, ये आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट है ये करके लाना है। बाकी तीसरी चीज क्या होगी, जो मैं आपको हिस्ट्री प्लेस के अंदर पढ़ा रही हूं का वीडियो प्रैक्टिस बैच में दे दीजिए। ऐसे कैसे दे दूं मैं, लिटरेरी टर्म्स की प्रैक्टिस का, वो लिटरेरी टर्म्स की प्रैक्टिस ही तो मिलेगी। तुम मेरा नुकसान कराना चाहते हो, मैं इतनी मेहनत करके, ठीक है, एक फीस बनाती हूँ उसके लिए कि भाई इतनी फीस आएगी मेरे पास तुम प्रैक्टिस बैच में यार तुम्हें रिवीजन करा दी हूँ, इसमें प्रैक्टिस के साथ ही रिवीजन बैच भी बन गया आपका। प्रैक्टिस है, रिवीजन है, ओके, 500 एक्स्ट्रा वर्ड आपको मिल रहे हैं। भाई तुम पैसे खर्च करो, तुम सब कुछ एक्सेस करो, सब कुछ है ना तुम्हारे पास में। और हाँ, कुछ ना स्पेलिंग्स भी याद करके आनी है आपको, मत करो कुछ और, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास होगी, कल होगी ना, रिवीजन क्लास कल होगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ स्पेलिंग्स हैं, ठीक है, वो याद करके आना। मैं भी याद करूंगी, मेरी भी ना क्या हो गया है, अब टाइपिंग करते करते ना मेरे को बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक होने लगी हैं, तो मुझे अब लगा कि मैं यार टीचर हूँ ठीक है, तो अगर मतलब कि मेरे को स्पेलिंग्स में दिक्कत आएगी तो फिर और किसे आएगी, है ना। तो इससे क्या है कि बच्चों की भी डिमांड थी कि भाई स्पेलिंग्स कर लेते हैं, तो 10 स्पेलिंग्स कर लेंगे। ठीक है, तो 10 स्पेलिंग्स कर लेंगे, आप याद करके आना, और कल जो है लिखने की कोशिश करना। ठीक है, अपनी उससे ही उसको ऑफ करके, उसकी मदद मत लेना। ओल्ड कंप्लीट पैच में डाल देना प्लीज। डल गई है, जाके चेक तो कर लो पहले, पहले तुम देख तो लो, तुम कुछ देखते तो हो नहीं, तुम मुझे आ जाते हो कहने। एक तो वर्ड है, लिख लो सिंक्रोनाइज। ठीक है, टू मेक समथिंग हैपन। ठीक है, इसको मतलब मैं कल बताऊंगी, इन सब चीजों का मतलब नहीं बता रही अभी मैंने कुछ वर्ड नोट किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा रिपीट होते रहते हैं, आपके बिहार के यहाँ सब रिपीटेशन चलता रहता है इनका। तो वो 10 स्पेलिंग्स हैं, ये आपको याद करनी है, लिख लिख के याद करनी है। गूगल की किसी चीज की मदद एक बार लेनी है बस, और फिर उसके बाद में खुद अपने आप में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये स्पेलिंग्स पूछी जाती रहती है। ओके, तो एक तो है सिंक्रोनाइज, दूसरा है ब्यूरोक्रेसी, लिख लो, ऐसे लिख सकते हो, ब्यूरोक्रेसी पे सबको याद रहेगा। तीसरा है इररिप्रेसिबल। ठीक है, इररिप्रेसिबल, ओके, और यहां पर ये वर्ड है बड़ा टफ सा है, प्यूसिलिनिमिटी। ओके, प्यूसिलिनिमिटी, प्यूसिलिनिमिटी, तो इसकी स्पेलिंग ऐसे शुरू होगी, PUSILLANIMITY, तो प्यूसिलिनिमिटी। ओके, एक ये वर्ड आपको याद करना है, एक बेनेवोलेंट वर्ड याद करना है, इसकी स्पेलिंग याद करनी है। एनक्रिप्ट वर्ड बहुत रिपीटेड है, एनक्रिप्ट की स्पेलिंग याद करनी है। एक है कॉन्सोनेंटल, कॉन्सोनेंटल की भी स्पेलिंग आपको याद करनी है। कमेटी, गारंटी, कमेटी और गारंटी, ठीक है, इनकी आपको क्या करनी है, स्पेलिंग्स याद करके लानी है। एक है गायनोकोलॉजिस्ट, ये पूछा जाता है आप लोगों से। डिफरेंशियल और डिफरेंशियल, एक तो है डिफरेंशियल DIF, एक है डेफरेंशियल DEF, ऐसे शुरू होगा। तो डिफरेंशियल और डेफरेंशियल ये स्पेलिंग्स हैं, अभी तो तुम लिख ही दोगे। ठीक है, हाँ अभी तो तुमने लिख ही दी, ये तुम्हारा क्या कर रहा है, गूगल का कीबोर्ड काम कर रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं होती प्रॉब्लम। ऐसे तो तुम मुझे पता है जीनियस बन जाओगे स्पेलिंग्स में, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको घर पे इनकी प्रैक्टिस करनी है वर्ड्स की,
और खुद से लिख के देखना है, बिल्कुल हेल्प नहीं लेनी किसी भी चीज की, एक बार लेनी है, एक बार लिख लो अपने पेज पे सही, और उसके बाद में इनकी आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो ये 10 वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे जरूर से, ये एग्जाम में पूछी जाती रहती है, ठीक है। हाँ, डेफरेंशियल जो होता है इसका मतलब रेस्पेक्ट होता है, वेरी गुड, रेवरेंस, बहुत बढ़िया, मैंने तो अपने पेज पर लिखी है। हाँ, ये खुद से मतलब ऐसा करना है ना, आपको खुद लिखना है, ठीक है। गूगल कीबोर्ड से तो बहुत नुकसान हो रहा है ना, मेरा खुद का हो रहा है, मतलब मेरे को प्रॉब्लम होती है इस वजह से। तो ठीक है, अच्छा रिवीजन हो गया होगा आप लोगों का। हाँ जी, बहुत सारी चीज हमने रिकॉल कर ली आज की क्लास में। अब क्या है, आपकी दूसरी क्लास है जिसको ले लेती हूँ थोड़ा, ठीक है, या फिर थोड़ा सा डिले कर लेती हूँ, 12 बजे लेती हूँ, 12 या 1 बजे।